Hello friends, my name is Bhavshar Ayushi. Today our video for the biomedical engineering student control system and analysis. System is the group of component which give a proper output for a given input. यानी कि दो से ज़्यादा कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है जिसमें हम इनपुट देते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, उस बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है। उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट विच गिव अ कंट्रोल आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। यानी कि दो से ज़्यादा कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है, उसमें हम कुछ आउटर एनवायरनमेंट से इनपुट देते हैं और उस बेसिस पर हमें हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है, कंट्रोल आउटपुट। उसको कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, वॉशिंग मशीन, एलिवेटर्स एक्सेट्रा। कंट्रोल सिस्टम मैन मेड ही नहीं होती, नेचुरली भी होती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बॉडी कंट्रोल सिस्टम से बनी हुई है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। कंट्रोल सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट यानी कि जो भी सिग्नल हम आउटर एनवायरनमेंट से सर्किट में भेजते हैं, उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम। वहाँ पे कंट्रोलर में सिग्नल जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग में जाता है वो स्टेप, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। मेनली टू टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में है इनपुट जो हम आउटर एनवायरनमेंट से भेजते हैं, उसके बाद सिग्नल जाता है कंट्रोलर में। कंट्रोलर में से कंट्रोल सिग्नल जाता है कंट्रोल प्रोसेस होने के लिए, जो कि है एम्प्लीफिकेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा, और उसके बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है। जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम जो इनपुट भेजते हैं आउटर एनवायरनमेंट से, वो जाता है कंट्रोलर में। कंट्रोलर से प्रोसेसिंग होने के लिए प्रोसेसर में जाता है और उसके बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आउटपुट नहीं है, सो ये सिग्नल फीडबैक थ्रू वापस फर्दर प्रोसेसिंग होने के लिए फिर से इनपुट के कंट्रोलर में चला जाएगा। ब्लॉक एक्सप्लेनेशन। आर ऑफ एस यानी कि लाप्लास ऑफ इनपुट, यानी कि वो इनपुट सिग्नल है। जी ऑफ एस यानी कि फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, यानी कि गेन ब्लॉक है जो इनपुट से आउटपुट तक फ्लो होता है। एच ऑफ एस यानी कि फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन, जो आउटपुट से फर्दर इनपुट में जाता है। ई ऑफ एस यानी कि एरर सिग्नल। बी ऑफ एस यानी कि फीडबैक सिग्नल। और है सी ऑफ एस यानी कि आउटपुट सिग्नल। ये है टेक ऑफ पॉइंट और ये है समिंग पॉइंट। अब आता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल टोटल 10 रूल्स है। उसमें रूल फर्स्ट ये कहता है कि जो भी दो ब्लॉक सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके कॉमनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं, और उसको कैस्केड भी बोला जाता है। रूल टू ये कहता है कि जो भी दो ब्लॉक पैरेलली कनेक्ट है थ्रू द समिंग पॉइंट, सो उसके साइन के अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस रख के हम कॉमनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं पैरेलल रूल। रूल थ्री ये कहता है कि गेन ब्लॉक, फीडबैक ब्लॉक और समिंग पॉइंट पूरी क्लोज लूप कनेक्ट हो तो हम उसको उसकी साइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन थ्रू हम इसको कॉमनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं रूल 3 लूप। अब आता है रूल 4 ये कहता है कि दो समिंग पॉइंट सीरीज़ में कनेक्ट हो तो हम उसको अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर सकते हैं, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आता है रूल 5। गेन ब्लॉक पहले है और उसके बाद समिंग पॉइंट है, सो हम समिंग पॉइंट को आगे ले जाएंगे
हमें उसके नीचे समिंग पॉइंट के नीचे 1/g का ब्लॉक ऐड करना होगा। उसको कहते हैं मूव समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। रूल 6 ये कहता है कि समिंग पॉइंट पहले है और उसके बाद गेन ब्लॉक है और हमें समिंग पॉइंट को गेन ब्लॉक के पीछे ले जाना है। हमें समिंग पॉइंट के नीचे एक गेन ब्लॉक ऐड करना होगा। उसको कहते हैं मूव समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। रूल 7 ये कहता है हमारा पहले गेन ब्लॉक है और उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट है और हमें टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाना है। हमें टेक ऑफ पॉइंट के नीचे एक गेन का ब्लॉक ऐड करना होगा। उसको कहते हैं मूव टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। रूल 8 ये कहता है हमारा पहले टेक ऑफ पॉइंट है और उसके बाद गेन ब्लॉक है और हमें टेक ऑफ पॉइंट को गेन ब्लॉक के पीछे ले जाना है। हमें टेक ऑफ पॉइंट के नीचे 1/g का ब्लॉक ऐड करना होगा। उसको कहते हैं मूव टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। रूल 9 हमारा ये कहता है कि पहले हमारा टेक ऑफ पॉइंट है और उसके बाद समिंग पॉइंट है और हमें टेक ऑफ पॉइंट को पीछे ले जाना है समिंग पॉइंट के। हमें टेक ऑफ पॉइंट के नीचे एक दूसरा समिंग पॉइंट ऐड करना होगा। उसको कहते हैं मूव टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ समिंग पॉइंट। उसके बाद रूल 10 पहले समिंग पॉइंट है और उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट है और हमें टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाना है। हमें टेक ऑफ पॉइंट के नीचे समिंग पॉइंट लगाना होगा और उसको कहते हैं मूव टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट। आओ अब हम इन 10 रूल का यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमने जो 10 रूल पढ़े हैं उसके बेसिस पर हम एक सम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसको हमें रिड्यूस करना है यूजिंग द 10 रूल्स। हमारे पास यहाँ पे R ऑफ S यानी कि इनपुट ब्लॉक, ये है समिंग पॉइंट, ये है G ऑफ S यानी कि गेन ब्लॉक, ये है H ऑफ S यानी कि फीडबैक ब्लॉक और ये है C ऑफ S यानी कि आउटपुट ब्लॉक। अब इस पूरी सर्किट को हमें 10 रूल का यूज करके रिड्यूस करना है। हमारे रिडक्शन का फर्स्ट स्टेप है सीरीज रूल 1, उसको कैस्केड भी बोला जाता है। G1 और G2 ब्लॉक दोनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। इन दोनों ब्लॉक को हम मल्टीप्लाई करके कंबाइनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं। ये हमारा रूल फर्स्ट कहता है कि जो भी दो ब्लॉक सीरीज में कनेक्ट है उसको कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके कॉमनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं और बाकी के सारे ब्लॉक वैसे के वैसे ही ड्रॉ करने हैं। हमारे रिडक्शन का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब रिडक्शन का सेकेंड ब्लॉक, इसमें रूल 2 का यूज करना है जो कि है पैरेलल। G4 ब्लॉक G3 ब्लॉक पैरेलली कनेक्ट है थ्रू द समिंग पॉइंट। रूल 2 ये कहता है कि जो भी दो ब्लॉक पैरेलली कनेक्ट है थ्रू द समिंग पॉइंट, उनकी साइन का यूज करके हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कंबाइनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों की पॉजिटिव साइन है तो हम G3 प्लस G4 लिख के कंबाइनली लिख सकते हैं और ये है G1 और G2 जो हमने फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन किया। उसके अलावा सारे ब्लॉक वैसे के वैसे ही ड्रॉ करने हैं। अब हमारा रिडक्शन का थर्ड स्टेप आता है। हमारे रिडक्शन के थर्ड स्टेप में ये है गेन ब्लॉक, ये है फीडबैक ब्लॉक और ये है समिंग पॉइंट। पूरी क्लोज लूप बनती है। इस ब्लॉक को रिड्यूस करने के लिए एक इक्वेशन आता है जो कि है R ऑफ S यानी कि इनपुट, ये है G1 यानी कि गेन ब्लॉक, ये है 1 प्लस और माइनस G1 इंटू H1 यानी कि गेन इंटू फीडबैक ब्लॉक। अब ये इक्वेशन में हमें हमारे क्वेश्चन की वैल्यू पुट करनी है। हमारा G1 यानी कि गेन ब्लॉक है G1 इंटू G2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद
वैसा का वैसा ही लिख दिया। प्लस और माइनस की वैल्यू ऐसे फाइंड होती है, जो हमारी फीडबैक जाती है उसमें यहाँ की साइन माइनस है तो उसकी अपोजिट साइन रखनी है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगी प्लस, और जो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। उसके बाद G1 इंटू G2 यानी कि गेन और फीडबैक का मल्टीप्लीकेशन। गेन का ब्लॉक है G1 इंटू G2, ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है H1 यानी कि फीडबैक ब्लॉक। हमारा H1 है H1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारा पूरा इक्वेशन रेडी हो गया। इस बेसिस पे हमने स्टेप 3 रिडक्शन का कंप्लीट किया। उसके बाद ये हमारा स्टेप 4 आता है रिडक्शन का। उसमें 2 ब्लॉक है गेन के जो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सो इन दोनों ब्लॉक को मल्टीप्लाई करके कॉमनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं यूजिंग द रूल 1 सीरीज का। सो हमारा रिडक्शन का ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाला ब्लॉक वैसा का वैसा ही लिखना है। अब हमारा स्टेप 5 आता है रिडक्शन का। ये है गेन ब्लॉक, ये है फीडबैक ब्लॉक और ये है समिंग पॉइंट। पूरी क्लोज लूप बनती है। सो अकॉर्डिंग टू साइन हम इस ब्लॉक को कॉमनली एक ही ब्लॉक में लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा गेन का इक्वेशन आता है। हमारा गेन का इक्वेशन है G ऑफ S अपॉन 1 माइनस G ऑफ S H ऑफ S। G ऑफ S यानी कि गेन, H ऑफ S यानी कि फीडबैक ब्लॉक। इस इक्वेशन में हमें हमारे क्वेश्चन की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा G ऑफ S यानी कि गेन का ब्लॉक है ये पूरा G1 G2 इन द ब्रैकेट G3 प्लस G4 1 प्लस G1 G2 H1, ये हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। अपॉन 1 माइनस वैसे के वैसा ही लिखा G ऑफ S और H ऑफ S गेन और फीडबैक का मल्टीप्लीकेशन। गेन का पूरा ब्लॉक यहाँ पे वैसे के वैसा ही लिख लिया और H ऑफ S यानी कि हमारी फीडबैक, तो फीडबैक ब्लॉक है H2, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख दिया। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली पूरी लाइन वैसे की वैसे ही लिख दी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके एक कैंसल आउट हो जाएगा और इन दोनों में से कॉमनली एक यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये माइनस की साइन यहाँ पे लिख दी और ये पूरा G1 G2 इन द ब्रैकेट G3 प्लस G4 H2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका सिंप्लीफाई करना हो फर्दर, सो हम ये G3 और G4 ब्लॉक जो इन द ब्रैकेट है उसको बाहर ला सकते हैं। ऊपर का वैसे का वैसा ही 1 प्लस वैसे का वैसा, ये भी पूरा वैसे का वैसा। सिर्फ G1 G2 ब्रैकेट से बाहर लाने के लिए G3 इंटू किया, H2 लिखा, ये प्लस साइन है, बाहर आने से माइनस हो जाएगी। यहाँ पे माइनस, फिर से G1 G2 G4 को लेना है और H2, ये हमारा पूरा आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को हमने ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये है इनपुट ब्लॉक, ये है आउटपुट ब्लॉक और यहाँ हमारा सर्किट का आया हुआ आउटपुट, ये हमने पुट कर दिया। ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है और उसके अलावा आपको एग्जाम्पल चाहिए सो वो सारे एग्जाम्पल हमने हमारे मटेरियल लिंक में रखा हुआ है और मटेरियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर आवर वॉचिंग अ वीडियो।